इन्हीं बातों के लिए जब मैं सोच रहा था इन दिनों में, तो हर दिन जब भी टेलीफोन बजता है तो सबसे पहले तो ये डर रहता है कि कोई कोरोना की नई खबर ना सुना दे रहा हो। जब भी व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, ऐसे लगता है कि बस अब कोई और बताएगा कि भाई मैं भी कोरोना से बीमार हूँ। और लिटरली हर दिन किसी एक या दो पास्टर की डेथ हो रही है दिल्ली शहर के अंदर, और नागपुर में भी, और दूसरी जगह भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, आज मैंने ये विषय इसलिए ही चुना है क्योंकि अपने दिल के दर्द को भी मैं आपके साथ बांट सकूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम बहुत क्लोजली जानते रहे हैं, सब कुछ दुआ में प्रार्थना में एक दूसरे के साथ रहे हैं, और फिर अचानक से पता चलता है जी वो तो पास आउट हो गए कल या आज सवेरे या रात को। क्यों? क्योंकि उनको कोविड हो रहा था। कल एक का फोन आया मेरे पास, हमारे प्रेयर ग्रुप के हैं, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, मिर्जापुर में इस समय है, यूपी में, और कोविड पेशेंट्स के बीच में सेवा करते हैं। और उन्होंने फोन पे लिटरली रो रहे थे, कहा कि हो सकता है कि 2-3 दिन बाद में ना रहो, और सेवा कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी उसमें सेवा भी करें, सब भी है। और ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो कुछ एक बातें जो मन में आती है, एक तो ये है कि देखिए भजन संहिता 91 जो है 91, आमतौर पे जो बाइबल पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, उस तरीके से उसको कोट करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर के लोगों के आसपास कोई चीज ना आए, तेरे दाएं 1000 गिरे, तेरे बाएं 10,000 गिरे। और दूसरी बातें जी, परमेश्वर रखवाला है। 100% ये बात सही है, परमेश्वर का वचन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो दुआ प्रार्थना करते उनको कोई बीमारी नहीं होगी, या पेंडेमिक उनके पास नहीं आएगा, या जो पास्टर या जो विश्वासी कोरोना से मृत हो रहे हैं वो उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी, या उनको ये विश्वास नहीं था? क्या करूं मैं? देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है, आप लोगों से शायद नहीं कही, लेकिन ट्रेनिंग्स में ये बात कहता हूँ। जब मैं पास्टर्स की ट्रेनिंग में जाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, मेरे लिए पूरे जिंदगी में सबसे मुश्किल पास्टरल काम ये रहा है कि जब मैं किसी के दुख में जाता हूँ तो वहां बाइबल से क्या पढ़ूं। बहुत आसान है ये पढ़ देना, जी ये लिखा है परमेश्वर तुम्हारा सहारा होगा, लेकिन वो बंदा उस समय उस दुख से गुजर रहा है। वो बाइबल खाली पढ़ के मैं बाइबल बंद करके चले जाऊं, उसके दुख का तो फिर भी कुछ नहीं करा मैंने। बल्कि कई बार हम क्या करते हैं ऐसी बातों की वजह से कि जो हमारे मन में बैठा होता है उसको बाहर निकलने से भी रोक देते हैं। एक जो मेरा संशय था उसके साथ दो पैदा हो गए, एक अविश्वास के साथ दो अविश्वास पैदा हो गए। बाहर दिखाने को कुछ कहा जाता रहा और अंदर ही अंदर कुछ और घुटता रहा। आज मैं आपके साथ इस बात को मनन करना चाहता हूं कि जब हम दुख से गुजरते हैं, चाहे वो पेंडेमिक हो जो चारों तरफ फैला हुआ है, ऑलमोस्ट हर परिवार जिसको मैं ठीक से जानता हूं, नजदीक है, उनमें कहीं ना कहीं कोई बीमार है कोरोना से, ऑल ओवर इंडिया। हर दिन जब मोबाइल उठा के व्हाट्सएप खोलता हूं तो पहले ये डर लगता है कि आज किसकी खबर है। इस बार मैंने इतने फोन करे लोगों को पूछने के लिए, अब अगर फोन करते पूछूं कि आपको कोरोना तो नहीं हो रखा तो बुरा लगता है, इसलिए घुमा फिरा के भाई कैसे हो, बुखार तो नहीं है, ठीक ठाक हो, पड़ोस में तो नहीं है कुछ, पूछना पड़ता है। अजीब सा लगता है, हिम्मत नहीं होती है कुछ कहने के लिए। तो परमेश्वर के साथ दुआ कैसे करें फिर? हम कैसे प्रार्थना करें दुख के समय में? ये मेरा आज का आपके साथ मनन का विषय है। आपके लिए नहीं, उतना ही मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी वही खबरें सुन रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। मेरे परिवार, मेरे जानने वालों के बीच में वही हो रहा है जो आपके जानने वाले और आपके परिवारों के बीच में हो रहा है। जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था तो जावेज, छोटा सा किस्सा है उसका, उसकी बात मेरे मन में आई मनन करने के लिए। पहला इतिहास की किताब उसका 4था अध्याय 9 और 10 आए।
सिर्फ 2 ही आयतें हैं जो उसके बारे में लिखी। क्या लिखा गया उसके बारे में कि जो जाबेज था वो अपने भाइयों में ज्यादा आदर योग्य था। मैं यहाँ मीनिंग्स की भी बात करता जाऊंगा, लेकिन ये जो आदर योग्य है ये एक समझ है। जो इब्रानी भाषा के शब्द है उसका मतलब ये भी है कि वो बहुत दमदार था, वो बहुत भारी था, वो बहुत मतलब अपने आप में गेट गोअर था, क्या बोलेंगे उसको, गो गेटर था, कि उसको मतलब छोड़ दिया तो बस तूफान मचा देगा करके। ये ऑनरेबल सिर्फ आदर वाला शब्द नहीं है, ये वैसा शब्द है कि खतरनाक बंदा भी था वो, अपने उसको तब गोविंदा। कर भी लेता था उस तरह से। ठीक है, चलिए, एक तो ये बात हो गई, अपने भाइयों में वो आदर योग्य था। उसकी माँ ने उसका नाम क्या रख दिया? जाबेज। क्यों रख दिया? क्योंकि वो बहुत दुखों से गुजरी उसके जन्म के समय। अब आज की स्थिति में सोचो, आज की स्थिति में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो हम लोग गुजर रहे हैं, इससे निकल रहे हैं, वो कल को क्या कहेंगे? जो अभी मान लो पिछली साल कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसने तो अभी तक बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है बेचारे ने, है ना? वो चलना भी सीख गया होगा, हंसता खेलता भी होगा। जो लोग आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले पैदा हुए थे, उनके दाखिले हो गए, नर्सरी पास हो गई, प्रेप में चले गए, अभी तक उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन को छोड़ के और कुछ नहीं देखा है ना? आगे आने वाले दिनों में भी, अगले आने वाली साल के लिए भी, अभी दूसरी वेव खत्म नहीं है, तीसरी की ऑलरेडी भविष्यवाणी हो गई है। पिछले साल में लक्ष्मी बात कर रहे थे कि शायद 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा, स्कूल जाएंगे, 9 से 12वीं तक खुल भी गए थे, और अब पिछले साल तो कुछ भी नहीं था जो इस साल हो रहा है। अब आगे क्या उम्मीद करें? इन दिनों से गुजरने वाला अगर कोई अपने आप को ये कहता है भाई ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं तो इतने दर्द से गुजर रहा हूं, नाम बेशक किसी ने दर्द में नहीं रखा आपका, बेशक वो नहीं हुआ, लेकिन मैं इतने दर्द से गुजर रहा हूं, बालक है तो भी, बड़ा है तो भी, बुजुर्ग है तो भी, बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां उससे भी बुरी बीमारी बैठी है। इसलिए आधी बीमारियों को अपने मन में रख के घर में रह जाते हैं, बच गए तो ठीक है, घर में ही रहेंगे। क्या कहें उसको? जाबेद जब से पैदा हुआ और जब तक वो अपने जैसे भी उसने अपनी जिंदगी चलाई, चाहे ये कहें कि बहुत खतरनाक था या ये कहें कि बहुत आदर योग्य था, क्योंकि जिन दिनों की ये बातें करी जा रही हैं उन दिनों में दीनहीन लोग आदर नहीं पाते थे। उन दिनों के समाज में आदर वो पाते थे जो लड़ भिड़ के एकदम से सबसे आगे जीत जाते थे, बड़े हो जाते थे। वो समाज उन दिनों का बहुत फर्क था। बचपन से स्ट्रगल करा है इस बंदे ने, अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपने परिवार में, और आज में और आप देखें तो अपने समाज में, अपनी जिंदगी में, अपने चारों तरफ सबके साथ। तब फिर वो क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर, काश तू मुझे आशीष देता, तू मेरे बॉर्डर को, मेरी बाउंड्री को बढ़ाता। लेकिन यहाँ फिर शब्दों का थोड़ा सा खेल है। ये जो शब्द बॉर्डर है असलियत में उस समय नहीं था, ना ही उस जगह था, बल्कि यहाँ एक तू मुझे बढ़ाता। उसको बाद में फिर ये समझ के कि भाई उसने अपना राज बढ़ाने के लिए या अपनी जगह या जागीर बढ़ाने के लिए कहा होगा, असली में लिटरल मीनिंग में जाए तो इसका मतलब तू मुझे बढ़ाता। कैसे बढ़ाता? मुझे समझ में बढ़ाता, पैसे में बढ़ाता, ताकत में बढ़ाता। हम अभी इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और फिर वो कहता तेरा हाथ मेरे साथ रहता। क्यों? ताकि कोई भी दुख, कोई भी हानि मेरे आसपास ना भटकती, ना पहुंचती।
और अगर वो कहता कि ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी में फिर लिखा गया कि परमेश्वर ने उसकी ये दुआ सुन ली। सो गॉड डिड हियर हिज प्रेयर, लेकिन वो बहुत सी उन बातों से निकला जो वो उम्मीद नहीं कर रहा था, या जैसे मैं और आप कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उन बातों से गुजरे। क्या होता है, देखिए मैं और आप इंसान हैं, हम कमजोर हैं। कमजोर सिर्फ शरीर से नहीं है, हम अपनी भावनाओं से कमजोर हैं, अपनी सोच से भी लिमिटेड हैं, सीमित हैं, कमजोर। दर्द होता है हमें जब हम किसी को दुख में देखते हैं, खासकर अगर अपने परिवार में, अपने चाहने वालों में, अपने आसपास अगर दुख में देखते हैं। इस कमजोरी में क्या होता है, जब हम दुआ करने बैठते हैं तो हमारी दुआएं एक्सट्रीम्स में चली जाती हैं। या तो बाइबल खोल के फिर हमारे मन में एक ही बात आती है, वो सारी आयतें आ जाती है जो मेरा फेवर करती हैं, यानी मुझे दुख नहीं होगा, बिल्कुल पूरी 100% चंगाई हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और बहुत सी बार हम अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे होते हैं। हमारी आंखों के सामने कुछ होता है और हमारे मुंह में कुछ होता है, और तब हमारे मन में कहीं अंतर मन में यह भी रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। एग्जैक्टली जैसे जावेज प्रार्थना कर रहा है, काश तूने मुझे ये करा होता, ये करा होता, ये करा होता, तो है ना, कोई दुख ना हो मुझे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी विश्वासी को कोई दुख ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने में ये बात कह दी है कि तुम सकरी घाटी से होके गुजरोगे। जो अपना क्रूस नहीं उठा सकता वो मेरे पीछे आने के योग्य नहीं है। तो फिर मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं कि एक विश्वासी को कोई दुख नहीं होगा और मैं विश्वासी हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं दुख होगा? या मैं कैसे दुआ कर सकता हूं कि ये जो पेंडेमिक है ये सिर्फ अगैर विश्वासियों के लिए है, ये सिर्फ उनके लिए जो बुरे हैं, ये मेरे लोगों को या मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा? हाउ कैन आई इवन प्रे लाइक दैट? लेकिन दूसरा जो एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम फिर हम चले जाते हैं, परमेश्वर तो सब जानता ही है, परमेश्वर तो सब कर ही रखा है, क्या दुआ करें, किस बात के लिए दुआ करें, अरे चलो देख लेते, भुगत लेंगे जो भी होगा। और अपने अंतर मन में हम इतने कुंठित हो जाते हैं कि हमारा जो दुख है, दर्द है, अंदर ही अंदर बैठ जाता है, हम बोल भी नहीं पाते। ये दोनों एक्सट्रीम्स की जो भावनाएं हैं उनके लेकर निकाल के उनसे अलग होके जो बिब्लिकल सेटअप है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जब हम दुख से, दर्द से गुजरते हैं, तब किस तरह से मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होके पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने दुख को, दर्द को कराइए, कराएं, लेकिन भरोसे के साथ, उसके प्रेम में, उसकी इच्छा में, उस भरोसे के साथ और उस आश्वासन के साथ जो परमेश्वर की इच्छा में पूरा होता है। जैसे रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय और 26 और 27 आयत में लिखा है, वहां लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारी कमजोरियों में हमारे अंदर से होके इस तरह से प्रार्थना करवाता है कि हम कराहें, गहरे मन से बोलें और अपने दिलों में जो छुपा है उसे बाहर निकालें अपने मन और आत्मा से। वो मेरे आपके साथ किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवाता है। जाबेज की हमने बातचीत करी है और हम जाबेज की जो व्याख्यान से उसको उल्टा करके एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले उसके आखिरी बात को लेंगे। वो आखिरी बात क्या कहता है? कीप मी फ्रॉम हार्म सो दैट इट माइट नॉट ब्रिंग मी पेन।
मुझे मेरी किसी भी बुराई से बचा के रखिए ताकि मुझे दर्द ना हो। और हमने जब भजन संहिता 13 को सुना था, तो भजन संहिता 13 में भी क्या है, जो दाऊद है वो करहा रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर ऐसा ना हो कि दूसरे लोग मेरे ऊपर हंसे, ऐसा ना हो कि मैं मूर्छित हो जाऊं, ऐसा ना हो कि इस परेशानी में निकलते निकलते मुझे मृत्यु आ जाए। याद रखिए, दाऊद शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक मृत्यु से वो नहीं डर रहा है, बल्कि वो बात करे कहीं मैं तुझसे अलग ना हो जाऊं इस दुख और दर्द में। अगर यिर्मयाह के आप उसमें जाएंगे तो यिर्मयाह की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसकी 18-19 आयत में इस प्रकार यिर्मयाह चिल्लाता है, रोता है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है, क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है, क्या उसका राजा उसमें नहीं है। क्या कह रहा है यिर्मयाह रोते हुए, क्या परमेश्वर तो इस शहर में नहीं है, क्या तो हमारा परमेश्वर नहीं है, क्या तो हमारा राजा नहीं है। लोगों की चीख चिल्लाहट सुनाई दे रही है। और आज अगर दिल्ली जैसे शहर में, इंडिया में जनरली कहीं भी समय हो, तो ऑलमोस्ट हमारे कानों में जो आवाज आती है उनको लेकर हमारी यही भावना होगी। वेस्ट दिल्ली पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप, जिसमें मैं एक मेंबर हूं, लगभग हर दूसरे दिन एक पास्टर की डेथ की खबर छप रही है, या उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी। जितने भी लोगों को फिलहाल मैं जानता हूं जो जनरली, जैसे मान लो चाहे माउंट कार्मेल के हो या पास्टर्स ग्रुप्स में हो या दूसरी जगह हो, लक्ष्मी की साथ की टीचरें हो या नागपुर के दूसरी जगह के पास्टर्स हो, जनरली हर जगह कोई ना कोई कोविड से बीमार है। जब मैं परमेश्वर के सामने बैठूं तो क्या ये कहूं कि नहीं जी मैं दुख नहीं करूंगा, नहीं जी मेरे मन में नहीं, ये तो बेकार की बातें नहीं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमें पूरे रीति से ये भावना देती है, दुख है तो रो दो, निकलने दो उसे बाहर। परमेश्वर से अपने मन के दुख को कहना कोई बुराई की बात नहीं। अगर मेरे आपके मन में जो दुख है वो बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर ही अंदर कुंठा पैदा करेगा। परमेश्वर में शोकित होना कोई बुरी बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी पर के उपदेश दिए तो कहा था, धन्य है वो जो शोक करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है दुआ में, प्रार्थना में रोना, कोई बुरी बात नहीं है अपने मन की भावनाओं को, अगर मेरा बच्चा बीमार है, मेरा दोस्त बीमार है या मेरे आसपास ऐसा हो रहा है तो इस बात को परमेश्वर के सामने रो देना, प्रभु ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू आसपास नहीं है, या इस दुख को मैं कैसे सहूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कराहना प्रभु की आत्मा मदद करती है। अगर दर्द है तो है, उस दर्द को परमेश्वर के सामने निकाल दो। जाबेज ने बेशक 2 ही लाइनें उसके बारे में लिखी गई, अपने दर्द को छुपाया नहीं। मेरी माँ ने मेरा ऐसा नाम रखा, मेरे भाइयों के बीच में मुझे जबरदस्ती अपना, अगर लिटरली उसको देखें, जबरदस्ती मुझे आगे निकलना पड़ा, वो पीछे धक्का मारे थे। मोर ऑनरेबल का दूसरा ये भी है कि मैंने अपनी जगह आप बनाई है, मैं उसमें आगे आगे निकला हूं उस बात को। परमेश्वर काश तू मुझे आशीष देता, परमेश्वर काश तू मुझे बड़ा करता या मुझे इलाज करता, जो दिल की बात भी है मेरे दिल को बड़ा करता ताकि मैं इन चीजों को समझ सकता। हम इसके बारे में और बातें करेंगे ताकि मैं उस दुख को सह सकता। कोई बुरी बात नहीं परमेश्वर के सामने अपने दुख को रो देना, यिर्मयाह की तरह ये रो देना, परमेश्वर तू है कहां,
तेरा शहर है यरूशलेम, ऐसा लग रहा है कि तू शहर में है ही नहीं अभी, तू हमारा परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि तूने हमें छोड़ दिया है। याद करिए प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, पूर्णतः मनुष्य होकर उसने क्रूस पे क्या कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। कोई दुख नहीं है कराने में, कोई बुरी बात नहीं है कराना, परमेश्वर के सामने उसको उड़ेल देना। उड़ेल दो जब इस दुख से गुजर रहे हो। परमेश्वर मेरा और आपका पिता है जो मेरे और आपके आंसू पहुंचने के लिए तैयार है। अगर आंसू बहते हैं, बहने दो। पहली बात प्रार्थना की, हाउ टू प्रे इन पेंडेमिक। दुआ में, दुख में कैसे हम आगे बढ़े, रो देने में कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, ये जो रो देना है हमारा, ये हमारा निराशा का रो देना नहीं है। अगर हमारी दुआ प्रार्थना निराशा की है तो फिर वो सही नहीं है। अगर मेरा और आपका रो देना निराशा का है तो वो सही नहीं है। अगर मेरा और आपका रो देना इस तरह का, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है कि जब वो कुरिन्थियों में बात करता है कि अगर हम दूसरों की तरह जो हमारे बीच में से चले जाते हैं उनके लिए अगर हम दूसरों की तरह करते हैं, रोते हैं, तो फिर हमारी आशा जो प्रभु यीशु मसीह में, उसका क्या मतलब है। राजा दाऊद का जो हमने भजन संहिता 13 पढ़ा था कि किस तरह से वो बात करता है, उसी की भजन संहिता 23 क्या कहेंगे। क्या वो दुख की प्रार्थना नहीं है, लेकिन वो दुख की प्रार्थना भरोसे में है। तू मेरा चरवाहा है इसलिए कोई घटी, ऐसा नहीं था कोई घटिया नहीं गुजरी थी। तू मेरा चरवाहा इसलिए अपने नाम के लिए मुझे संभालेगा। तू मेरा चरवाहा है इसलिए मौत की घाटी में होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ रहेगा। तू मेरा चरवाहा है इसलिए मेरे दुश्मनों के बीच में भी तू मेरा सिर पे तेल मलेगा। तू मेरा चरवाहा है इसीलिए भलाई और करुणा। और जाबेज क्या कहता है यहाँ, दूसरी बात जाबेज कहता है, तेरा हाथ मेरे साथ बना रहे। तीन बातें जिन पर हम मनन करें, तू मुझे आशीष देता, तेरा हाथ मेरे साथ बना रहे और मुझे बुराई से बचा ताकि दुख ना पहुंचे। जब ऐसे दुखों से हम गुजरते हैं, जब इस तरह के कराहना हमारे जीवन में आता है जो हर किसी विश्वासी के जीवन में आ सकता है, तो वो निराशा लेके ना आए। तब मेरे और आपके शब्द निराशा के ना हो, तब मेरा और आपका रोना दूसरों की चीख और चिल्लाहट की तरह ना हो, बल्कि भरोसे का रोना हो। कैसा हो वो, भरोसे का रोना। अगर भजन संहिता 23 में फिर से वापस जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे, 5वीं और 6ठी आयत में, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई करी है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मौत की नींद सो जाऊंगा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दुश्मन जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुख मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मौत की घाटी से गुजर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा, या मेरे बच्चे, मेरे जानने वाले या मेरे चाहने वाले मेरी जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे भजन गाऊंगा क्योंकि मेरा भरोसा किसमें है, तुझ में है। सी द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड दोज हु ट्रस्ट इन जीसस। उनके मन से जो पुकार निकलेगी वो भरोसे की निकलेगी। जैसे हबक्कुक कहता है, चाहे पेड़ों पे फल ना लगे, चाहे बाड़ों में भेड़ बकरी ना रहे, तो भी क्या करूंगा, मैं तुझ में भरोसा रखूंगा। सेकेंड थिंग टू प्रे, पहले मन के गुब्बार को, कुंठा को निकलने दो, दुख को बाहर आने दो, छुपाओ मत, दुख हो रहा है तो हो रहा है। दूसरे,
वो दुख निराशा का नहीं बल्कि आशा में होना चाहिए। आशा की प्रार्थना, निराशा की नहीं। दूसरी तरफ कूद के नहीं जी कुछ नहीं होगा, झूठ मत बोलिए अपने आप से। आप नहीं जानते कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल को जब कुछ हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि वो फिर भजन संहिता 51 में का आप करें क्या, या वो सारी आयतें जो आपके लिए पढ़ी गई थी उनका क्या करें, क्या वो झूठी थी? नहीं, परमेश्वर ने मुझे आपको उस यात्रा में चलने के लिए बुलाया है जो मौत की घाटी से होके गुजर सकती है। परमेश्वर इस बात में संभव है कि वो आग की भट्टी में से उन 3 दोस्तों को बगैर एक भी बाल जले बाहर निकाल सके, बिल्कुल संभव है। लेकिन इनकी दुआ कैसी थी? तेरे नाम के लिए हम कूद रहे हैं इसलिए तो हमें बचाना, ऐसी थी उनकी दुआ। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर चाहे तो हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी चाहे तो भी हम उसका इनकार नहीं करें। हाउ शुड आई माई प्रेयर बी? कैसी होनी चाहिए मेरी प्रार्थना? मेरी बीमारी परमेश्वर ठीक कर सकता है, लेकिन अगर ना भी करेगा तो भी मैं उसी का गुणानुवाद करूंगा। दुख है मुझे, दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे उस दुख में से होके गुजारेगा। तीसरी बात क्या जाबेज ने प्रार्थना करी? काश तू मेरी बाउंड्री को बढ़ाता, और अगर लिटरली कहा जाए ताकि तू मुझे बढ़ाता। और जब हम ऐसे बात करते तो कभी कभी हिंदी में ऐसे कहते हैं वो बड़े दिल वाला है ना? काश तू मेरा दिल बड़ा करता। आसान नहीं है ये बात कहना, क्योंकि दिल बड़ा करने का मतलब क्या होता है? चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, उन सारी चीजों को समेट के आप आगे बढ़ सके, है ना? जो पुरानी कहावत है ना, जो पूरी भरी हुई गगरी नहीं होती वो छलकती छलकती जाती है। इस तरह से कई बार हमारे मसीह जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का ज्ञान नहीं भरा होता ठीक से, इसलिए वो छलकती जाती है। जब वो भर जाता है तो बड़ी शांति से चलती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं इसमें, तो हम क्या पाते हैं कि वो अगर कह रहा होता इस तरह से, परमेश्वर तू मेरे हृदय को बढ़ाता या तू मुझे बढ़ाता ताकि मैं अपने जीवन में तेरी इच्छा को देख सकता, क्यों मेरा नाम जाबेज रखा गया, क्यों मुझे पीछे धक्का मारा गया, क्यों मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, क्यों ये सारी बातें हुई, मैं इनको देख सकूं। बाइबल में उदाहरण किसको देखते हैं हम? यूसुफ जब मिस्र में पहुंच गया, उसके भाई वहां कंगाली में उसके पास खाने के लिए पहुंचे, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, ना सिर्फ उसको पैसा दिया, दौलत दी, ओहदा दिया, उसके दिल को लार्ज करा ताकि वो ये कह सका तुमने बेशक बुरा करके करा, लेकिन परमेश्वर ने इसको अच्छे के लिए करा, है ना? प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जाता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर हो सके तो कटोरा मेरे सामने से क्या हो जाए। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने दुख को अगर प्रकट कर सकता है, चाहे क्रूस के ऊपर हो, गतसमनी में, तो मेरा आप अपनी प्रार्थना में रो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन प्रार्थना अंत नहीं हो सकती रोने में, प्रार्थना अंत नहीं हो सकती विश्वासहीनता में। पहली बात क्या कही थी? अपने दुख को उजागर करो। दूसरी बात भरोसे के साथ, और तीसरी बात परमेश्वर की इच्छा को मांगते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? हाँ मुझे दर्द होगा,
मुझे लोग गाली देंगे, क्रूस के ऊपर लटकाया जाएगा, भाला मारा जाएगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही शरीर में कि मैं सब सहूं, लेकिन किसकी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर। हाउ टू प्रे थ्रू द पेंडेमिक? लेट मी समराइज इट। अपने दुख को छुपाइए मत, दबाइए मत, निकलने दीजिए। पिता है मेरा और आपका, उसके सामने रो देने से कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विश्वासहीनता में नहीं, भरोसे के साथ, चाहे मौत की घाटी में होके चलूं तो भी तू मेरे साथ है। क्या हुआ जो कोरोना हो गया तो? क्या हुआ जो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो? क्या हुआ जो मेरे परिवार ने किसी को खो दिया तो? जा तो परमेश्वर की गोद में रहे ना, हाथ तो उसी ने पकड़ा हुआ है ना, वो ही लेके आएगा। क्या हुआ जो मेरा नाम जाबेज रख दिया तो? क्या हुआ जो मेरे साथ ऐसा हो गया पूरी जिंदगी मुझे इंसल्ट सहनी पड़ी तो? जा तो परमेश्वर के पास रहूं ना, इच्छा तो परमेश्वर की पूरी हो रही है। क्या हुआ जो मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया तो? क्या हुआ जो मेरे खिलाफ बुरे आरोप लगाए गए, है ना, जेल में डाल दिया गया था यूसुफ को? क्या हुआ जो ये सारी बातें हुई? इच्छा किसकी पूरी हो? परमेश्वर की। क्या हुआ जो मुझे क्रूस पे लटकाया जाएगा? क्या हुआ जो लोग मुझे गाली देंगे? क्या हुआ जो मुझे उस दुख से गुजरना पड़ेगा? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की आत्मा, जैसे रोमियो में हमने पढ़ा, मेरे आपके अंदर से होते हुए, करहाते हुए, परमेश्वर की इच्छा को दिखाते हुए मुझे और आपको इन प्रार्थनाओं में मदद करेगी। हमारे चारों तरफ जो हमारी सिचुएशन होती है, जो हमारी कमजोरी में हमें दबा लेती है, वो हमारे जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, उसे छोटी कर देती है। हम सिर्फ अपने दुख को देख पाते हैं। आइए जाबेज की प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बढ़ा, मेरी दृष्टिकोण को बढ़ा, मुझे देखने दे। जैसे एलिया को जब पकड़ने के लिए आए तो उसके सेवक ने कहा कि ये जो एलिसा एलिया को, तो कि ये जो आ गए इतने लोग हैं, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर की आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर ने दास की आंखें खोली तो उसने चारों तरफ क्या देखा? परमेश्वर की सेनाएं वहां पहरा दे रही थी। कई बार हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारे आंखों को खोले, दैट वो हमारे विजन को बड़ा करे, सकरा नहीं। सिर्फ मैं अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना वो सब ना देखूं, परमेश्वर के राज को, परमेश्वर की इच्छा को देख पाऊं। मेरी दृष्टि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए जैसे जाबेज ने करी, ताकि उसको देख के कह सकूं, परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। और परमेश्वर ने क्या करी? उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना भी सुनेगा जब मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार होगी। मेरे और आपके स्वार्थ से होगी तो शायद शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से होगी तो जरूर सुनेगा। ए हमारे बाप की दुआ हम लोग बोलते हैं। मैं अंत में उसके ऊपर एक बात कह के कहना चाहता हूँ। ये सारी बातें उस दुआ में है। वो दुआ ये सारी बातों को हमें समझाती है। शुरू में क्या कहती है? तेरा नाम धन्य माना जाए, तू जो स्वर्ग में, जो सर्वशक्तिमान है, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी, जमीन पे भी पूरी हो। हमारी जो जरूरतें वो हमें पूरा कर, है ना। हमारे पापों को ऐसे माफ कर जैसे हम माफ करते हैं। हमें बुराई से बचा, है ना। हमें कठिनाइयों में या परीक्षाओं में ना पड़ने दे, क्योंकि सब कुछ राज्य, पराक्रम और महिमा किसके हैं? हाउ टू प्रे इन पेंडेमिक? सिंपलेस्ट वे, प्रे लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। परमेश्वर की प्रार्थना से, हमारे बाप की प्रार्थना से कोई अच्छी प्रार्थना नहीं। उसके ज्यादा प्रार्थना करनी है, अपने दिल को खोल दो, आंसू टपकते टपकने दो, दुख बहता बहने दो,
पिता है हमारा, लेकिन अविश्वास से नहीं, विश्वास में और परमेश्वर की इच्छा के लिए, मेरी और आपकी इच्छा के लिए। लेट अस गो थ्रू दिस पेंडेमिक एज गॉड्स विल, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है तो उसी का हाथ पकड़ लीजिए। जिस दिन उसे हटाना होगा वो हटा लेगा, है ना। जब उसकी महिमा पूरी हो जाएगी, इससे ये रातों रात गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक ये है तब तक उसका हाथ पकड़ के रोना है रोइए, आंसू बहना बहने दीजिए, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसमें उसकी इच्छा को आगे करते हुए, पवित्र आत्मा से दुआ प्रार्थना करते हुए चलते रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।